आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा थर्ड नंबर फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन अपने एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप का क्या होता है। तो कभी भी आपको COOCO अगर ये अपने ग्रुप दिखाई दे किसी भी अपने कंपाउंड के अंदर, तो वो जो अपने कंपाउंड होगा वो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, इसके अपने जो ये वैलेंस फ्री होती है, इसके बोथ साइड अपने R या फिर AR जो बेंजीन रिंग होती है वो अटैच हो सकती है आपकी। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, देन देखिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप है अपना एसिड एनहाइड्राइड, इसका प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। ध्यान रखना है आपने, जो आपका फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जो प्रीफिक्स था वो कार्बोक्सी था। सल्फोनिक एसिड जो सेकंड नंबर था उसका सल्फो था। लेकिन एसिड एनहाइड्राइड का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है। देन हम बात करते हैं इसके सफिक्स की। तो देखिए सफिक्स जो होंगे आपके कॉमन नोमेनक्लेचर और आईपीसी नोमेनक्लेचर, दोनों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर इसका सफिक्स होता है आपका इक एनहाइड्राइड, और जो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ये आपके इक और ओइक जो थे ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम यूज कर रहे थे, वहां पर हम अपने इक एसिड और ओइक एसिड लिख रहे थे। तो अपने जो एनहाइड्राइड ग्रुप जो होता है ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म होता है, इसलिए अपने इसी के सफिक्स ही यूज करता है। वहां पे हम यहाँ पर एसिड लिखते थे, यहाँ पर हम इक एनहाइड्राइड लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। नाउ हम देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो देखिए इन कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वो कैसे लिखेंगे। तो कॉमन नेम के अंदर मैंने आपको बताया था, जो एक नंबर कार्बन होता है उसको फॉर्म बोलते हैं, जो दो कार्बन होते हैं उसको हम एसिड, 3 कार्बन को हम प्रोपियोन, 4 कार्बन होते हैं उसको हम ब्यूटायर, 5 कार्बन को वेलर, 6 कार्बन को हम कैप्टॉन, इस तरह से यूज करते हैं। तो अगर हमारे को कॉमन नेम अगर इन कंपाउंड का लिखना होता है तो इनमें से कोई वर्ड यूज होगा और साथ के अंदर इक एनहाइड्राइड, ये जो आपका ये सफिक्स यूज हो जाएगा। ये जो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं, यहाँ पर प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं। तो पहले जो होता है ये नंबर ऑफ कार्बन आपका ये लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन, और देन इसका अपने सफिक्स हम यूज कर लेते हैं जो आपका क्या होता है इक एनहाइड्राइड होता है। अगर एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड होगा तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, फॉर्म प्लस इक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, दैट टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। देन हम देखते हैं इसका आईयूपीएक नेम। तो देखिए आईयूपीएक नेम के अंदर क्या होगा, हमें पता है जब भी किसी कंपाउंड का आईयूपीसी नेम लिखा जाता है तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसे हम एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा एल्केन, एल्केन, और फिर इसका सफिक्स यूज होगा एल्केन प्लस ओइक, एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। एल्केन के फॉर्म में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो वर्ड यूज करते हैं। तो ये इसका अपने एनहाइड्राइड ग्रुप जो होता है इसका अपने बेसिक है। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन COO होता है, प्रीफिक्स इसका कुछ भी नहीं होता है। जो सफिक्स होता है कॉमन नोमेनक्लेचर में इक एनहाइड्राइड, और आईपीसी नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें ओइक एनहाइड्राइड होता है। कॉमन नोमेन कैसे लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ कार्बन को हम लिख के इक एनहाइड्राइड का सफिक्स यूज करेंगे। सिमिलरली आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो एल्केन के फॉर्म में नंबर ऑफ कार्बन को लिखेंगे, देन अपने ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है अपने, ये इसका बेसिक हो गया। देन हम देखते हैं पहले एनहाइड्राइड ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, भाई ये ग्रुप बनता कैसे है। अभी हमने कहा था इसका जो फॉर्मेशन होता है वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से ही होता है। तो देखते हैं हम कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड ग्रुप। देखिए अगर आप अपने कोई भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने एसिड ले लेते हो, जैसे कि मैंने ले लिया HCOOH और दूसरा भी मैंने HCOOH ले लिया, ये दोनों आपके कौन से एसिड है, तो ये आपके फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम होता है, आईपीसी नेम क्या होता है इसका मीथेनोइक एसिड। तो देखिए
एक एसिड और एक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आपके सफिक्स होते हैं, ये कॉमन नोमेनक्लेचर में होता है या IUPAC नोमेनक्लेचर में होता है। अगर अपने इनको P2O5 के प्रेजेंस के अंदर हीट किया जाए तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो अटैच हो जाएगी। तो देखिए H C डबल बॉन्ड O O CO और H, ये देखिए आपका। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था COO CO, इसका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन होता है एनाडाइड ग्रुप का। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसका नाम वगैरह अभी हम बाद में देखेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने आपका CH3 C डबल बॉन्ड OOH ये ले लिए और दूसरी तरफ में आपके बेंजोइक एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे हम P2O5 के प्रेजेंस में क्या करते हैं हीट करते हैं। तो फिर से क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और देखिए CH3 CO देन O फिर से CO और फिर से एक बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो देखिए फिर से आपका COO CO ये अपना ग्रुप बन चुका है, तो ये एनाडाइड ग्रुप वाला कंपाउंड हो चुका है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा एसिड है, ये आपका है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है, और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। सिमिलरली ये आपका होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के प्रेजेंस के अंदर हम हीट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है एनाडाइड ग्रुप वाला कंपाउंड बन जाता है। अब हम देखते हैं इसके नोमेनक्लेचर को। जो हमारे सामने कंपाउंड होंगे उनका हम नेम कैसे लिखेंगे। तो देखिए नेम के अंदर हमारे को कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर अपने मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है आपको एनाडाइड ग्रुप वाला, अगर उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो आपको सीधा सा ध्यान रखना जितने भी कार्बन हो उन कार्बन का आप क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए अपने, ठीक है। जैसे अगर आपको जो कंपाउंड है जैसे ये देखते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में कितने हैं 4 है, 1 2 3 एंड 4, तो आपको 4 कार्बन है। लेकिन आपको जब नेमिंग आप इसकी करोगे तो आप कितने कार्बन कंसीडर करोगे 2 कार्बन कंसीडर करोगे, ठीक है। और अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन हो, कोई कंपाउंड है आपका एनाडाइड ग्रुप वाला जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन हो, तो दैट टाइम क्या कीजिए, तो आपका जो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के बोथ साइड जितने कार्बन होते हैं, ठीक है ना, उनका अलग अलग नेमिंग किया जाता है। जैसे आपका इस ऑक्सीजन के अगर इस साइड देखा जाए तो इधर 2 कार्बन है और राइट साइड देखा जाए तो आपका 1 कार्बन है। तो आपका ये जो 2 कार्बन है इसका नेमिंग अलग होगा और इसका नेमिंग अलग होगा, ठीक है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं अपने फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन का एसिड बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले एसिड लिखा जाएगा देन आपका फॉर्म लिखा जाएगा। तो ये हमारे को ध्यान रखना कि अगर कोई एनाडाइड ग्रुप वाला कंपाउंड है, अगर उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो टोटल जितने भी कार्बन है उसका जस्ट हमें क्या करना है हाफ करना है और उसी अनुसार हमें उसकी नेमिंग करनी है। और नंबर ऑफ कार्बन हो तो इस ऑक्सीजन के बोथ साइड हम नंबर ऑफ कार्बन को देख लेंगे और फिर उनकी नेमिंग अलग अलग करेंगे और ये जो नेमिंग होती है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में की जाती है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल लिया HCOO COH, तो आपने क्या देखा ये जो एनाडाइड ग्रुप वाला कंपाउंड है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने 2 है, ठीक है। तो पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को हम यहाँ पर कितना कार्बन कंसिडर करेंगे 1 कार्बन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 कार्बन को अपने क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं, लेकिन हमारे को 1 कार्बन कंसिडर करना है तो हम एक कार्बन देखेंगे। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं फॉर्म, कॉमन नोमेनक्लेचर में नेम देख रहे हैं तो एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, फॉर्म प्लस एक फॉर्मिक और देन हम क्या लिख देंगे एनहाइड्राइड। तो ये इसका क्या हो गया कॉमन नेम हो गया आपका। इसी तरह हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो अपने एक कार्बन को एल्केन में क्या बोलते हैं मीथेन, तो इसका नेम हो जाएगा मीथेन प्लस ओइक, मीथेनोइक
एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम हो गया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा CH3COOCOH। तो इन दिस कंपाउंड आपने क्या देखा, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड आपका 1 कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड आपके 2 कार्बन है। ठीक है, तो पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं। अब इवन नंबर ऑफ कार्बन नहीं है तो हमारे को दोनों कार्बन का अलग अलग नेम लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कार्बन को कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या कहते हैं, एसिड। एक कार्बन को कहते हैं फॉर्म, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले एसिड आएगा, तो पहले हम लिखेंगे एसिटिक, देन हम लिखेंगे फॉर्मिक और लास्ट में हम लिख देंगे इसका सफिक्स एनहाइड्राइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम देखते हैं इसका। एक कार्बन को मीथेन कहा जाता है एल्केन के फॉर्म में, 2 कार्बन को इथेन कहा जाता है। पहले इथेन लिखेंगे, इथेन प्लस ओइक इथेनोइक, देन आपका मीथेनोइक और लास्ट में हम क्या लिख देंगे एनहाइड्राइड। तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं CH3COOCOCH3। हमने क्या देखा, इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 4 है। 4 है तो इसके हाफ कर देंगे। कॉमन नेम देखते हैं, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं अपने कॉमन नोमेनक्लेचर में एसिड, तो लिखेंगे एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। देन अपने आईपीसी नेम देख लेते हैं। 2 कार्बन को एल्केन के फॉर्म में इथेन बोलते हैं, तो इथेन प्लस इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, हमने क्या देखा, COOCO फंक्शन ग्रुप आपका एनाडाइड है। ऑक्सीजन के आपके लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड आपके 3 कार्बन है। 2 कार्बन को पहले कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम के अंदर 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियन। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले हम एसिड को लिखेंगे, तो एसिटिक देन प्रोपियोनिक। ठीक है, 3 कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। प्रोपियोन प्लस एक प्रोपियोनिक और लास्ट में हम लिख देंगे आपका एनहाइड्राइड। सिमिलरली इसका हम आईपीसी नेम लिखते हैं। 2 कार्बन को बोलेंगे इथेन, 3 कार्बन को बोलेंगे हम प्रोपेन। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे हम इथेनोइक देन प्रोपेनोइक और फिर हम क्या लिख देंगे एनहाइड्राइड। तो ये इसका क्या हो गया, आईपीसी नेम हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल और लेते हैं। CH3 CH2 COOCO CH2 CH3। अब हमने क्या देखा, COOCO आपका फंक्शन ग्रुप हो गया एनाडाइड। ऑक्सीजन के राइट साइड में आपके 3 कार्बन है और लेफ्ट साइड में आपके 3 कार्बन है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए। ठीक है, तो 6 कार्बन के हम ऑफ कर देंगे। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम के अंदर, प्रोपियोन। तो नेम हो जाएगा आपका प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। आईपीसी नेम के अंदर 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, तो नेम हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नेम समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज मैंने दिस टाइम एक तरफ बेंजीन अटैच कर दी और एक तरफ मैंने कार्बन अटैच कर दिया। तो अब देखिए ऑक्सीजन के इस साइड आपके 2 कार्बन है और इधर आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ ही CO ग्रुप अटैच है। तो अगर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इससे फॉर्मेशन किससे होता है, वहाँ से हम नेम इजीली ले सकते हैं। जैसे अगर इसको देखेंगे हम, तो ये आपका बेंजीन रिंग, ये CO और फिर ये OH यहाँ पे अटैच होगा। सिमिलरली CH3
COOH। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये आपका क्या एसिटिक एसिड है। और इन दोनों को जब हमने P2O5 की प्रेजेंस के अंदर क्या किया होगा, हीट किया होगा, तो यहाँ से क्या निकल गया होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया होगा और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो इसी बेस पे हम नेम लिखते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इधर वाले को बोलते हैं क्या, आपका इथेनोइक एसिड। तो देखिए इसका नेम क्या आ जाएगा आपका, आईपीएक नेम लिखते हैं। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले बी आएगा, तो पहले हम लिखेंगे बेंजोइक, देन हम लिखेंगे इथेनोइक और लास्ट में हम लिख देंगे एन हाइड्राइड। ये इस कंपाउंड का आईपीएक नेम हो गया। देन हम देखते हैं इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम में इसको बेंजोइक एसिड ही बोलेंगे, इससे बोलेंगे एसिटिक एसिड। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले हम एसिटिक एसिड लिखेंगे, तो एसिटिक बेंजोइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए दिस टाइम मैं बोथ साइड बेंजीन को टेस्ट कर देता हूं। ये देखिए आप, तो ये भी बेंजोइक एसिड होगा, ये भी बेंजोइक एसिड होगा। दोनों का अटैच होने पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। तो दोनों साइड, ऑप्शन के बोथ साइड आपकी क्या सेम स्ट्रक्चर है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका जो कॉमन नेम और आईपीएक नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बेंजोइक एन हाइड्राइड। ठीक है, कॉमन नेम आईपीएक नेम दोनों यही रह जाएगा आपका, बेंजोइक एन हाइड्राइड। देन हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज दिस टाइम मैंने ये एग्जांपल लिया, मान लो दिस टाइम मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो देखिए इसका आईपीएक नेम क्या होगा, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं आपका, इथेन। तो ये हो गया आपका इथेनोइक। ठीक है, और इधर आपका ये जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, 2 नंबर कार्बन पे आपका मिथाइल है। तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये आपके लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, जिससे हम बोलेंगे प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड। ठीक है, ये इसका आईपीएक नेम हो गया। अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए दो कार्बन को बोलेंगे एसिटिक, और ये आपके कॉमन नेम के अंदर टोटल कार्बन एक साथ हम लेते हैं। तो टोटल कार्बन आप कितने हो गए, 1 2 3 4। ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, आइसो। आइसो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइल, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटाइरिक। ठीक है, एसिटिक, आइसोब्यूटाइरिक, और देन आपका क्या आ जाएगा, एन हाइड्राइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज दिस टाइम ये कंपाउंड ले लेते हैं। तो क्या देखा हमने, ऑक्सीजन के इस साइड आपके कितने कार्बन, टोटल 4 कार्बन है। ऑक्सीजन की साइड आपके कितने कार्बन है, 3। तो इसका मतलब डिफरेंट कार्बन है, दोनों के नेम अलग अलग लिखने होंगे हमारे को। तो 4 कार्बन को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, ब्यूटायर। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन। तो पहले हम ब्यूटायर को लिखेंगे। तो देखिए कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक, 4 कार्बन। 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपियोनिक, और फिर फंक्शन का नेम हो जाएगा आपका एन हाइड्राइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। इसी का हम आईपीसी नेम देखते हैं। 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, 3 कार्बन को बोलेंगे
प्रोपेन। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले ब्यूटेन ही आएगा, तो ब्यूटेन प्लस ओइक ब्यूटेनोइक, देन आपका प्रोपेनोइक, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे एन हाइड्राइड। ये इसका क्या हो गया, आईपेक नेम हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज ये लेता हूँ, ये आपको मैं पहले तो इसका फॉर्मेशन ही बता देता हूँ। ये आपको पता ही होगा, बेंजीन के ऊपर 2 COH ग्रुप अटैच हो, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। और मैंने आपको बताया था जब से P2O5 के प्रेजेंस के अंदर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये तो आपका था थैलिक एसिड। वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिलीज करता है, इसका नेम क्या आ जाएगा आपका, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसका, ये तो इसका कॉमन नेम होता है आपका। अगर आईपीसी नेम देखें अगर इसमें इसका, तो क्या आ जाएगा, इसका आईपीसी नेम होता है आपका बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइओइक एसिड। तो सिमिलरली इसका नेम आपने आईपीसी नेम, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, बेंजीन ये रिंग है, 1 और 2 पर आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच था, तो डाइओइक वहां से आया, और ये अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एनहाइड्राइड बना चुका है, तो हमने डाइओइक एनहाइड्राइड इसका नेम लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये सिंपली इनके नेम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा इस कंपाउंड को, जब हमने अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हमने फंक्शन ग्रुप देखा था, तो इस कंपाउंड का हमने फॉर्मेशन किया था। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए, इसका क्या नेम होगा, 4 नंबर कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन है उसके 2 COH ग्रुप अटैच है। अगर आपको याद आया हो तो क्या कहेंगे इसे हम बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। ठीक है, जब P2O5 प्रेजेंस के अंदर इसको हीट करेंगे ध्यान से, फिर से क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर से CH2 C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन आ गया। तो COOCO, ये कौन सा ग्रुप बन गया आपका, एनहाइड्राइड ग्रुप बन गया। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सक्सेनिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर इसी का आईपीसी नेम लिखें तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अगर आप इसको ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड बोलो वो भी सही है। ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे होता है, वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपने। अब इसका देखिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नेम ये था आपका सक्सेनिक एसिड, इसका नेम क्या हो जाएगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये तो इसका कॉमन नेम हुआ। अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए ब्यूटेन डाइओइक, ये नेम तो आएगा ही आएगा, ब्यूटेन डाइओइक। और अब अपने फंक्शन ग्रुप आपका एनहाइड्राइड है, तो हम लिख देंगे एनहाइड्राइड। ये इसका क्या हो गया, आईपीसी नेम हो गया। तो इस तरह से सिंपल अपने क्या होते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने अपने जो फंक्शन ग्रुप हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप था, इसे हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।